मैनपुरी में मतदाता सूची को लेकर बड़ा विवाद सामने आया है। जी आपको बता दें, समाजवादी पार्टी के नेताओं ने भारी गड़बड़ी के आरोप लगाए हैं। साथ ही डीएम को ज्ञापन सौंपकर डुप्लीकेट नाम हटाने की मांग भी की गई है। फिलहाल चारों विधानसभा क्षेत्रों में खामियां मिलने का भी दावा किया गया है। क्या पूरा मामला है? अभी जो एसआईआर हुई है, उस एसआईआर के बाद जो सूची हम लोगों को दी गई, उस सूची का जब बारीकी से हम लोगों ने परीक्षण किया तो उसमें ये पाया कि मैनपुरी विधानसभा में 4,377, होगांव विधानसभा में 4,379 और किसनी विधानसभा में 4,692 और करेल विधानसभा में 5,776 वोट, जो एक नाम के 4-4, 5-5 जगह वोट पाए गए। और जब उसका बूथ वाइज हमने परीक्षण किया तो ये पाया कि जो वोट गड़बड़ किए गए हैं, जो गलत तरीके से जो लोग डबलिंग की गई है, वोट में 80% बूथ सत्ताधारी दल के पक्ष में। इससे ये साबित होता है कि जिस तरह इन्होंने पश्चिम बंगाल में लोकतंत्र की हत्या की है, उसी लोकतंत्र की हत्या की तैयारी में ये उत्तर प्रदेश में सत्ताधारी लोग, भारतीय जनता पार्टी के लोग उसी लूट की तैयारी में उत्तर प्रदेश में क्रियाशील हो गए हैं। आज जिलाधिकारी से भी मिले हैं क्या? आज डीएम साहब को प्रमाण सहित मैंने पूरी वोटर लिस्ट मार्किंग करके जिलाधिकारी महोदय को दिया है कि इसका अपने अधिकारियों के द्वारा इसका परीक्षण करा ले, समय रहते जो गड़बड़ है इसको संशोधित करा दे, नाम डिलीट करा दे। और यही नहीं, पार्टी की तरफ से इसमें माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की तरफ से भी इसकी शिकायत निर्वाचन आयोग में की जा रही। और ये अकेले मैनपुरी में नहीं, पूरे उत्तर प्रदेश की 403 विधानसभाओं में इसी तरह मनमाने तरीके से ये लोकतंत्र की हत्या करना चाहते हैं। आप ही बताइए, जहां पर प्रत्याशी 1,000, 2,000, 5,000 वोट से जीत दर्ज करता है, कोई हारता है, जब ये 4 से लेके 5,000 वोट अपने मनमाने तरीके से बढ़ाएंगे, ऐसे हालात में स्वतंत्र चुनाव, लोकतंत्र की गरिमा आखिर कैसे सुरक्षित रहेगी? मैं स्पष्ट डीएम साहब ने कहा है कि मैं इनका परीक्षण करके और इसमें कार्रवाई कराएंगे और हम लोग इस पे नजर रखेंगे। और डीएम साहब से अपेक्षा भी है ऐसे सही कराएं, और नहीं सही कराएंगे तो इसके लिए निर्वाचन आयोग और जनता, खुली सड़क, खुला मैदान, संघर्ष और लड़ाई के लिए हम लोग तैयार हैं। में भी हम लोगों को वोटर लिस्ट मिली और उसके बाद जब हम लोगों ने गहनता से चारों विधानसभाओं में जब उसका अवलोकन किया तो उसमें बहुत बड़े पैमाने पर त्रुटियां पाई गई। एक एक नाम के 5-5 जगह वोट अंकित हैं, 6-6 जगह अंकित हैं, 3-3 जगह अंकित हैं। एक तरफ आयोग ये कहता रहा कि निर्वाचन आयोग, भारत सरकार और प्रदेश का निर्वाचन ये कहता रहा कि अपने अपने वोट बनवा लीजिए, एसआईआर हो रही है और एक वोट से ज्यादा अगर किसी दूसरे का दोबारा वोट अगर कहीं पाया जाता है तो इसको कानूनी कार्रवाई की जाएगी, जेल भेजा जाएगा। लेकिन जब हम लोगों ने इसका अवलोकन किया तो इसमें कम से कम हर विधानसभा में 4,377 मैनपुरी में होगा, किसनी में 4,692, होगांव में 4,379, करेल में 5,776 वोट, ये 4-4, 5-5, 3-3, 2-2 अलग अलग बूथों पे ये वोट पाए गए हैं। ये मैं समझ ही नहीं पा रहा हूँ एसआईआर के बाद ऐसी ये लिस्टों में ऐसे कैसे नाम दर्ज हो गए। जिलाधिकारी ने क्या आश्वासन दिया आपको? और जिलाधिकारी जी ने ये रख लिया, उन्होंने देखा है इसका हम परीक्षण कराएंगे। बात जिलाधिकारी जी की हमने दे दिया उनको, लेकिन हम उन कर्मचारी अधिकारियों पर से कहना चाहते हैं, जिलाधिकारी के माध्यम से उनको दे के आए और कहा भी है कि जिन लोगों की ड्यूटियां लगी थी एसआईआर में
फिर उसके बाद ये वोट कैसे 4-4, 5-5 अलग-अलग बूथों पे बन गए हैं, ये बहुत बड़ी त्रुटि है। आयोग से हम मांग करते हैं, जिलाधिकारी प्रशासन से मांग करते हैं कि इस पे समय रहते इसका परीक्षण कर लिया जाए और जो नाम बड़े हैं इनको उस सूची से हटाया जाए, नाम निकाले जाएं, जिससे सूची सही हो सके। पूरे प्रदेश में, जैसा अभी विधायक जी ने कहा कि पूरे प्रदेश में हर विधानसभा में ये नाम बढ़े हैं और नाम वही बढ़े हैं जब भारतीय जनता पार्टी की पोलिंग है, बूथ हैं। इसमें कहीं ना कहीं निष्पक्षता नहीं दिखाई गई है। बाला तरीके से अधिकारियों की सेटिंग से, भारतीय जनता पार्टी के दबाव से ये नाम बढ़ाए गए हैं। हम सब लोग इसकी घोर निंदा करते हैं और जिलाधिकारी से हमने मांग की है, अभी सारे कागज दिए हैं कि इस पर गहनता से परीक्षण किया जाए, इस पर